हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं एक पार्ट किया था, पार्ट 1। आज मैं उसका पार्ट 2 कर रहा हूँ। उसमें से हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 1 x to the power a minus 1 divided by log x dx a greater than or equal to 0 by applying differentiation under the integral sign। a greater than or equal to 0 यहाँ पर भी हम लोग लिख दिए। तो इसमें हम लोग बस वही यूज करेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन अंडर द इंटीग्रल साइन जो किए थे, वही उसी का यूज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो i इक्वल टू दिया हुआ है आपका इंटीग्रल 0 to 1 x to the power a minus 1 अपॉन log x dx। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू a। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन लॉग एक्स एज यूजुअल होगा, यही रहेगा क्योंकि एक्स ए के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग का इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स टू द पावर ए लॉग एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। इसी का यूज किए हैं। यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग का एक्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा सिचुएशन है, यहाँ पर एक्स टू द पावर ए है और ए के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स मेरा कांस्टेंट टर्म है और ये मेरा वेरिएबल टर्म है। इसीलिए हम लोग का इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर ए अपॉन लॉग एक्स हुआ, लॉग एक्स कैंसिल हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर ए डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स टू द पावर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1, और ये होगा आपका 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेके 1 तक। x का वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1, और 0 करोगे तो 0 होगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रल 1 प्लस ए डी ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रल होगा log 1 प्लस ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। इफ इक्वेशन नंबर 1 से, इफ ए इक्वल टू 1 देन आई इज इक्वल टू ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 इसमें रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू 0 रखे हम लोग, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मैंने आई का जो वैल्यू आएगा, जो आई का वैल्यू यहाँ पर आएगा 0 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हम लोग को 0 लिखना है यहाँ पर, आई इक्वल टू 0। अब इसमें अगर जो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू लॉग 1 प्लस 0 प्लस सी, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए c का वैल्यू कितना हो गया 0। और अब इसमें रख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर a माइनस 1 अपॉन log x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर c का वैल्यू 0 देंगे तो log 1 प्लस a होगा। डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यही आंसर हुआ। यहाँ पर log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए c का वैल्यू 0 हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था हम लोग का। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका फाइंड द डेरिवेटिव्स, ओनली डेरिवेटिव्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यहाँ पर पैरामीटर एक्स है और टी हम लोगों का वेरिएबल्स है ऑफ द इंटीग्रल। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी अपॉन टी डी टी।
तो हम लोग देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी आई अपॉन डी एक्स कितना होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोग को। डी आई अपॉन डी एक्स होगा इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स स्क्वायर, इसका 1 अपॉन टी एज यूजुअल रहेगा, साइन टी का होगा कॉस एक्स टी, और एक्स टी का डिफरेंशिएशन होगा आपका ओनली टी डी टी, ये कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा आपका, कॉस एक्स टी का जो इंटीग्रल होगा टी के रेस्पेक्ट में अगर जो करेंगे तो साइन एक्स टी डिवाइडेड बाई साइन एक्स टी डिवाइडेड बाई एक्स। क्यों एक्स डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स टी का कोफिशिएंट एक्स है, तो एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई दिस। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका डी आई, ओनली डी आई निकालना था, डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये छोटा क्वेश्चन में आएगा, 2.5 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में भी आ सकता है आपका। अब एक अनदर क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला पेज में लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीटेक आईपीयू में 2023 में भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा सा लंबा होगा। इवेल्युएट 0 to a log 1 plus ax डिवाइडेड बाई 1 plus x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद फाइंड आउट करना है हेंस सो डैट 0 to 1 log 1 plus x डिवाइडेड बाई 1 plus x स्क्वायर dx इजकल टू पाई बाई 8 log 2, यानी ये हम लोग को वेरीफाई करना है। यानी यहाँ पर अगर a इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो 0 to 1 हो जाएगा और log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx इजकल टू पाई बाई 8 log 2। तो हम लोग को गिवेन क्या है, देखिए गिवेन आई ए इजकल टू सपोज कर लिए 0 to a log 1 plus ax जो गिवेन है हम लोग का अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx, इसको इक्वेशन 1 सपोज किए। हियर द इंटीग्रेंड डिपेंड्स ऑन a, यहाँ पर पैरामीटर क्या है आपका a है, इसी पर डिपेंड कर रहा है आपका ये इंटीग्रेंड। अब हम लोग लीबनिज इंटीग्रल रूल जानते हैं। क्या जानते हैं लीबनिज इंटीग्रल रूल में हम लोग एफ डैश ए इजकल टू होता है एफ फंक्शन एफ भी ए कॉमा ए इंटू भी डैश ए माइनस एफ यू ए कॉमा ए डॉट माने इंटू यू डैश ए प्लस यू ए अपर लिमिट लोअर लिमिट यू ए और अपर लिमिट वी ए डेल अपॉन डेल ए एफ एक्स ए डी एक्स, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर एफ एक्स का जो वैल्यू है आपका, हियर एफ एक्स यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है, इस थ्योरम को आप याद रखेंगे, इसी थ्योरम को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं हियर एफ एक्स ए क्या है, यहाँ पर एफ एक्स ए का वैल्यू है। देखिए ये जो इंटीग्रल है आपका, ये पूरा इंटीग्रल है, यही एफ एक्स ए का वैल्यू है, एफ एक्स ए का वैल्यू यही है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स ए को हम लोग लेंगे लॉग 1 प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है वैल्यू आपका एफ एक्स ए। अब लोअर लिमिट क्या है आपका, लोअर लिमिट यू ए इजकल टू 0, इसमें लोअर लिमिट देखिए यू ए इजकल टू 0 लोअर लिमिट है। देयरफॉर इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए तो इसका वैल्यू 0 ही होगा, माने यू डैश ए का वैल्यू कितना हो गया 0। और अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, देखिए अपर लिमिट भी ए इजकल टू क्या है आपका ए, अपर लिमिट देखिए ए है। तो जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो भी डैश ए इक्वल टू हो जाएगा 0।
और इसका जो वैल्यू है देयरफॉर एफ डैश ये है, ये फंक्शन है हम लोग का। अब हम लोग का इंटीग्रल जो होगा देयरफॉर डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू होगा, एफ डैश ए है लिखा हुआ, इसका मतलब डी आई अपॉन डी ए है। एफ ए को हम लोग सपोज किए हैं आई ए सपोज किए हैं, तो डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू होगा एफ वी ए, यहाँ पर एफ वी ए लिखा हुआ है, एफ वी ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखेंगे एफ वी ए ए वी ए इंटू वी डैश ए माइनस एफ यू ए, और इसका वैल्यू हम लोग ए रखें, फॉर्मूला लिख रहे हैं इंटू यू डैश ए, इंटू यू डैश ए, हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग सेट कर रहे हैं, प्लस होगा यू ए का वैल्यू कितना है यू ए और भी ए डेल अपॉन डेल ए, और क्या लिखेंगे एफ एक्स ए। ये हम लोग पहले फार्मूला लिख दिए जो लिबनिज इंटीग्रल से है। अब सबका वैल्यू हम लोग देखिए, हम लोग क्या कर दिए इसका, सबसे पहले हम लोग लिबनिज इंटीग्रल रूल को हम लोग लिख लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती से लिखा गया था वी ए इज इक्वल टू ए है, तो वी डैश जब ए के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। यादत हम लोगों का है कि ए कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग 0 लिख दिए थे, लेकिन ये वी डैश ए इज इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो वैल्यू है डी आई एफ वी ए, इसका वैल्यू वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए। अब हम लोग इसमें एफ एक्स ए में इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले ये लिख लेते हैं एफ वी ए इंटू वी डैश ए का वैल्यू 1 लिखते हैं, माइनस एफ यू ए इंटू यू डैश ए का वैल्यू कितना 0 लिख देते हैं, पहले छोटा हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं प्लस यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, यू ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0, और वी ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका ए, वी ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका ए, तो ए लिखेंगे हम लोग, और डेल अपॉन डेल ए, और एफ एक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका लॉग 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हम लोग कहाँ से लिख दिए वैल्यू, यहाँ से जो लिख दिए हम लोग एफ एक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब फिर जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे सब वैल्यू, एफ ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एफ बी ए के जगह पर अगर ए लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये 1 लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स के जगह पर हम लोग बी ए यानी बी ए के जगह पर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो एक्स के जगह पर ए पुट करेंगे तो लॉग 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जब हम लोग करेंगे 0 टू ए लेंगे, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग को ए करना पड़ेगा, तो ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये एज यूजुअल रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और लॉग 1 प्लस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स होगा, और चूंकि ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 0 और इसका हो जाएगा एक्स हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा आपका डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा, डी आई अपॉन डी ए हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, उसके बाद इसको प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पिछला पेज से हम लोग यहाँ पर इसको लिख लिया और इसको इक्वेशन 2 लिख ले रहे हैं। इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका तो कुछ करना नहीं है, हम लोग को फर्स्ट पार्ट का कुछ नहीं करना, सेकेंड पार्ट को बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम लोग सोल्व करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। इसको हम आई ले लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ए एक्स, आराम से बनाते हैं हम लोग ए एक्स डी एक्स। बाय पार्शियल फ्रैक्शन
बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग करेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ए एक्स इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी एक्स प्लस सी क्यों हुआ? हम लोग लीनियर के लिए a अपॉन 1 प्लस ए एक्स लिखते हैं और क्वाड्रेटिक रहता है तो बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर देते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एक्स 1 प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस सी। और इसको हम लोग खोल देते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको हम लोग खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स सी, ये हो जाएगा आपका x इजकल टू, ये हो गया आपका। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस सी कैपिटल सी, a प्लस कैपिटल सी प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस क्या हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर और x को एक साथ रखते हैं तो क्या लिखेंगे b प्लस ए सी बड़ा सी है ये x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेट करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1/a। किस में? इसमें पुट कर देते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसमें इन 3 में हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू -1/a। तो x इजकल टू -1/a अगर जो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये पार्ट हो जाएगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा 0। तो क्या हम लोगों का आंसर आएगा देखिए, देयरफॉर -1/a इक्वल टू a 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर a का जो वैल्यू आएगा आपका माइनस a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। या आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा और ए इधर चला जाएगा तो -a अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग इससे लेते हैं, इसमें हम लोग इसको भी ले लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या करेंगे हम लोग? इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बिहेव, इक्वेट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर c इक्वल टू -a, यानी डैट मीन्स a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ऑल्सो क्या होगा? ऑल्सो a प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 0 हो जाएगा, a प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा b इक्वल टू -a अपॉन ए, यानी डैट मीन्स -a अपॉन ए। तो a का वैल्यू ये है आपका, a का वैल्यू इधर निकल चुका है हम लोगों का और c का वैल्यू ये निकल चुका है, देखिए c का वैल्यू ये निकल चुका है हम लोगों का। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, -1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया आपका b का वैल्यू आ गया, देखिए ये b का वैल्यू आ गया, तीनों का वैल्यू आ गया हम लोग का। अब इसको हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में। अब हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं I1 इजकल टू, अब डायरेक्ट I1 इजकल टू लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू a, और इसके जगह पर अब a अपॉन a का वैल्यू कितना है आपका -a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू
1/1 प्लस AX, ये हो गया आपका BX, ये हो गया। और इसको क्या लिखेंगे अब यहाँ पर BX प्लस C, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to A ही होगा, 0 to A होगा। और B और C का वैल्यू देखिए, यहाँ पर B का वैल्यू है, यहाँ पर C का वैल्यू है, तो क्या B का वैल्यू हम लोग BX है लिखा हुआ आपका, तो X/1 प्लस A² प्लस C का वैल्यू है A/1 प्लस A² डिवाइडेड बाई 1 प्लस X²। ये है आपका, इस तरीके से वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन देखिए x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा -A/1 प्लस A², इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बच गया कितना आपका 1/1 प्लस AX, तो इसका होगा log 1 प्लस AX। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो x का कोफिशिएंट ये है, तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट लेंगे 0 से a तक लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस A², 1/1 प्लस A² कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा आपका 0 to A x प्लस A डिवाइडेड बाई 1 प्लस X² dx, इतना बचेगा। अब हम लोग पहले इसका लिमिट फाइंड आउट करें। log 1 का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे देखिए, तो log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ओनली a का जो अपर लिमिट पुट करेंगे वही वैल्यू आएगा हम लोग का। तो क्या लिखें इसमें हम, -A/1 प्लस A², और ये क्या हो जाएगा इंटू 1/A log x के जगह पर ये पुट करेंगे 1 प्लस A² होगा। ओके स्टूडेंट्स, ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसका लिख लेते हैं, देखिए 1/1 प्लस A² तो होगा ही, ये होगा, और लिमिट हम लोग इस तरीके से पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर x/1 प्लस X² का इंटीग्रेशन होगा हाफ लॉग 1 प्लस X²। ओके स्टूडेंट्स, और इसका इंटीग्रेशन होगा, ए तो बाहर आ जाएगा, 1/1 प्लस X² का होता है tan इनवर्स x, तो a tan इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा 0 to A। कैसे आया तो समझ में आया होगा, दो पार्ट में इसको किए हैं, x/1 प्लस X² का इंटीग्रेशन कर दिए हैं हाफ log 1 प्लस X², और A/1 प्लस X² का इंटीग्रेशन किए हैं a tan इनवर्स x। अब जब हम लोग a पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, पहले देखिए चेक कीजिए, 0 जब पुट करेंगे तो log 1 0 और a tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0, तो हम लोग ओनली a से आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आपका -log 1 प्लस A² अपॉन 1 प्लस A²। ये लंबा क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 1 प्लस A² log 1 प्लस X², 1 प्लस A², 1 प्लस A², क्योंकि x के जगह पर a पुट करेंगे, और प्लस क्या करेंगे हम लोग A/1 प्लस A² tan इनवर्स a, ये हुआ आपका I1 का वैल्यू। अब इस I1 का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट पेज में, इस I1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, इस I1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब लिखेंगे इस I1 का जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखिए क्या किए, पीछे से हम लोग I1 का वैल्यू लिख लिए हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से di/dA इक्वल टू log 1 प्लस A² अपॉन 1 प्लस A² प्लस I1 लिख लिए हैं, ये हम लोग लिख लिए हैं, और इस I1 का वैल्यू इसमें रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर di/dA इक्वल टू log 1 प्लस A² अपॉन 1 प्लस A² प्लस I1 का वैल्यू ये पूरा लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस A² अपॉन 1 प्लस A² प्लस हाफ log 1 प्लस A² डिवाइडेड बाई
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स ए। ये कैंसिल आउट हो गया, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा हाफ लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स ए। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा हम लोगों का। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यहां पर आप एक चेक कीजिए पहले, इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे, इसका देखिए यहां पर बॉक्स बना देते हैं हम लोग। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करना चाह रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी के फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही आने वाला है। तो क्या लिखे हम लोग, हाफ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग u प्लस v के फॉर्मेट में हम लोग किए, u इंटू वी के फॉर्मेट में किए। ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट टूल यूज किए हैं। प्लस क्या लिखेंगे, ये तो एज यूजुअल रहेगा हाफ tan इनवर्स a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर से हम लोग देखें, ये पूरा का पूरा यही इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन है ये है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन डी ए इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ tan इनवर्स ए इंटू लॉग को आप ln भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का नेचुरल लॉगरिथम जो है ना, उसी का हम लोगों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स a इंटू लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर। ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस क्या लिख देंगे हम लोग, सी लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं, इफ a इक्वल टू 0 i इक्वल टू 0, किससे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 जो लिए हैं उससे हम लोग ले रहे हैं। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में अगर a इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो i भी 0 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से c का वैल्यू निकालने के लिए 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 प्लस c। देयरफॉर c का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो i क्या हो गया आपका, देयरफॉर i इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, हाफ tan इनवर्स a प्लस नहीं, लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर। ये लॉग लिखा हुआ है, LOG लॉग लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लॉग लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। i इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू हुआ हाफ tan इनवर्स a लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोगों का देयरफॉर क्या लिखते हैं, i क्या था हम लोगों का, देयरफॉर i इक्वल टू क्या था आपका, 0 टू a लॉग 1 प्लस ax अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाए, ये पहला आंसर हुआ आपका। ये जो इवेल्युएट करना था ये पहला आंसर हुआ, tan इनवर्स a लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा था, सेकेंड पार्ट देखिए आपका कह रहा था 0 टू 1 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू π/8 log 2। इसके लिए हम लोग a का वैल्यू क्या इसमें पुट करेंगे, अब a इक्वल टू पुट कर देंगे हम लोग 1। देयरफॉर 0 टू 1 इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर रहे हैं,
पुट ए इक्वल टू 1, 0 to 1 यहाँ पर लिख रहे हैं, पुट ए इक्वल टू 1, तो लेंगे 0 to 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड यही होगा आपका। राइट साइड में क्या होगा, हाफ tan इनवर्स 1 प्लस इंटू लॉग 1 प्लस 1 प्लस 1 2 होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 इजकल टू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 लॉग 2 और कुछ नहीं होगा इसका, पाई बाई 8 लॉग 2। तो हम लोगों का दोनों पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन ये आया हुआ एग्जामिनेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा, तो मुझे क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा। थैंक्स।